जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 2026 फाल्गुन मास के दोनों पक्षों की एकादशी व्रत पूर्ण हो चुकी है और अब चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कही जाती है। पाप मोचनी एकादशी समस्त प्रकार के पापों को नष्ट करती है, जैसे ब्रह्म हत्या, मद्यपान, स्वर्ण चोरी, पर स्त्री गमन और पर पुरुष गमन आदि जो अनेकों प्रकार के भयंकर से भयंकर पाप होते हैं, वो सभी पाप मोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। यह जो एकादशी है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि देखिए जो व्यक्ति जो इस संसार में उत्पन्न हुआ है, उससे जाने और अनजाने अनेकों प्रकार के जो है पाप होते रहते हैं। और ये जो पाप होते हैं, ये एक प्रकार की हमसे की हुई गलती होती है, जिसका दंड हमें भुगतना पड़ता है। तो अगर हम पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि विधान के संग करते हैं, तो अपने हम पापों को नष्ट कर सकते हैं, अपने दंड को हम नष्ट कर सकते हैं। तो अपने पापों को नष्ट करने के लिए जो पाप मोचनी एकादशी है बहुत ही उत्तम मानी जाती है। पाप मोचनी एकादशी की व्रत की कथा पढ़ने और सुनने से 1 सहस्त्र अर्थात 1000 गौदान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। पाप मोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से भयंकर से भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये तभी संभव है अगर व्यक्ति एकादशी की इस एकादशी को विधि विधान के संग करे, उसके नियमों का पालन करे, तभी जो है पुण्य लाभ प्राप्त होता है। इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजन अर्चन किया जाता है। एकादशी व्रत के नियम के अनुसार 10वीं तिथि को जो है सात्विक अन्न ग्रहण करना चाहिए, सूर्यास्त के पश्चात अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और 10वीं तिथि से ही अपने मन को जो है भगवान श्री हरि के चरणों में हमें लगा देना चाहिए। अपने इंद्रियों पे हमें नियंत्रण करना चाहिए, अपने मन पे जो है हमें नियंत्रण करना चाहिए। तन मन से पूरे तरीके से जो है भगवान श्री हरि के चरणों में अपने ध्यान को समर्पित करना चाहिए। और जब जिस दिन हमारा व्रत है एकादशी का, उसके दिन जो है हमें ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठ के स्नान करके जो है अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके पश्चात हमारे पास जो भी भगवान विष्णु का जो अगर मूर्ति है तो मूर्ति की, या फिर फोटो है तो फोटो से जो है षोडशोपचार विधि से विधि विधान के संग उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। और जितना हमारे पास समय है, सुबह में, शाम में, रात्रि में, अपने समयानुसार जो है श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए, रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त नाम जप जो है ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, मंत्र का जाप जो है ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि दिन और रात्रि में मिला के जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम भजन कीर्तन, स्तोत्र पाठ, मंत्र जाप, नाम जाप कर सकते हैं, उसे हमें करने का प्रयत्न करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन रात्रि जागरण करते हुए भगवान के चरणों में भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए जो है ये रात्रि हमें व्यतीत करना चाहिए। और व्रत के अगले दिन पुनः जो है जब सूर्योदय हो जाए तो उसके पश्चात स्नान करके भगवान श्री हरिनारायण की पुनः जो है उनको उनकी आरती करके उनको दीपक आदि दिखा के उसके पश्चात किसी एक ब्राह्मण को भोजन करा के फिर जो एकादशी का पारण मुहूर्त होता है उसमें व्रत का पारण करना चाहिए। और अगर किसी ब्राह्मण को हम भोजन ना करा सके तो जो सूखा अनाज होता है, अन्न, वस्त्र, दक्षिणा आदि जो है सब एक जगह एकत्रित करके किसी ब्राह्मण के घर जो है भिजवा देना चाहिए। ये करके जो है उसके पश्चात जो एकादशी का पारण मुहूर्त हो उसमें अपने व्रत का पारण जो है कर लेना चाहिए। इस प्रकार अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं तभी जो है हमें एकादशी का पूर्ण लाभ हमें प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि 2026 में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी कब मनाई जाएगी। तो एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 मार्च दिन शनिवार की सुबह में 8:10 से हो रही है। यह एकादशी तिथि अगले दिन 15 मार्च दिन रविवार की सुबह में 9:16 पर समाप्त हो जाएगी। उसके पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो हमारे शास्त्रों में हमें निर्देश दिया गया है कि कभी भी एकादशी का व्रत दशमी युक्त नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा ही द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना सर्वोत्तम रहता है। तो यहाँ पे अब देखने वाली बात है कि 14 मार्च दिन शनिवार को सुबह में ही जो है 8:10 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है, जो कि पूरे दिन रहेगी और पूरी रात्रि रहेगी। लेकिन इस दिन जो है 14 मार्च दिन शनिवार को एकादशी का व्रत नहीं रखा जाएगा, क्योंकि सूर्योदय में उस 10वीं तिथि है तो 10वीं युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखा जाएगा, बल्कि अगले दिन 15 मार्च दिन रविवार को भले ही 9:16 तक ही एकादशी तिथि है, उसके पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो हमारे शास्त्रों में चूंकि एकादशी हमेशा जो है द्वादशी युक्त करने का निर्देश दिया गया है, तो यहाँ पे एकादशी की समाप्त जहाँ पे पूर्ण हो रही है उसके पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। इसीलिए इस पापमोचनी एकादशी का जो व्रत है
वह 15 मार्च दिन रविवार को रखा जाएगा। स्मार्तो और वैष्णव सभी की एकादशी 15 मार्च दिन रविवार को रखी जाएगी। इस्कॉन मंदिर में भी जो है यह एकादशी का व्रत है वह 15 मार्च दिन रविवार को ही रखा जाएगा। जो यह पाप मोचनी एकादशी है यह परिघ योग में और शिव योग में मनाई जाएगी। और इसके साथ ही साथ इस दिन जो है पूरे दिन और पूरी रात्रि जो है श्रवण नक्षत्र रहेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा शुभ और बहुत ही ज्यादा उत्तम है। 15 मार्च दिन रविवार को हम सभी लोग पाप मोचनी एकादशी का व्रत तो रख ही रहे हैं। इस दिन जो है विष्णु श्रृंखल योग द्वादशी का भी निर्माण हो रहा है। विष्णु श्रृंखल योग जो होता है यह अत्यंत ही शुभ, अत्यंत ही दुर्लभ, अत्यंत ही पवित्र और अत्यंत ही पुण्यशाली माना जाता है। विष्णु श्रृंखल योग का निर्माण तब होता है जब सूर्योदय से लेके रात्रि के प्रथम प्रहर से लेके मध्य तक एकादशी तिथि, द्वादशी तिथि हो और उसमें जो है श्रवण नक्षत्र का संयोग हमें प्राप्त हो। तो 15 मार्च दिन रविवार को देखिए हमारा सुबह में 9:16 तक हमारी एकादशी तिथि रहेगी। उसके पश्चात जो है द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और इस दिन 15 मार्च को जो है ब्रह्म मुहूर्त से ही जो है श्रवण नक्षत्र प्रारंभ हो जा रहा है, जो कि पूरे दिन और पूरी रात्रि रहेगा। इसलिए यहाँ पे जो है 15 मार्च दिन रविवार को जो है विष्णु श्रृंखल योग का निर्माण हो रहा है। और यह जो योग होता है यह बहुत ही ज्यादा शुभकारी हमारे लिए माना जाता है। यह जो योग है उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है, प्रचुर मात्रा में अतुलित जो है धन संपदा प्रदान करने वाला माना जाता है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति करने वाला माना जाता है। तो यह जो दिन है हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ, बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी है। तो इस दिन का हम सभी को जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का हमें प्रयत्न करना है। अब आइए जानते हैं कि इस एकादशी का पारण मुहूर्त कब किया जाएगा। तो 15 मार्च दिन रविवार की जो पाप मोचनी एकादशी है इसका जो पारण है वह 16 मार्च दिन सोमवार को किया जाएगा। तो जिस दिन हम पारण कर रहे हैं 16 मार्च दिन सोमवार को, उस दिन जो है द्वादशी तिथि सुबह में 9:40 पे समाप्त हो जा रही है। तो पारण का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह में 6:07 से लेकर सुबह में 9:40 तक है। तो ये जो देखिए इस बार की जो पाप मोचनी एकादशी है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाप मोचनी एकादशी के संग संग हमें विष्णु श्रृंखल योग का निर्माण का योग भी हमें प्राप्त हो रहा है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा पुण्य अर्जन करना है, अपने पापों को नष्ट करना है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम ज्यादा से ज्यादा स्तोत्रों का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, अन्य जो भी स्तोत्र पाठ वगैरह आप कर सकते हैं सभी का पाठ करें, नाम जाप करें और मंत्रों का हम जाप करें और यथासंभव अपनी आर्थिक परिस्थिति देखते हुए दान करने का कार्य करें। तभी जो है इसका ज्यादा से ज्यादा हम लोग लाभ उठा सकते हैं। तो हर व्यक्ति को जो है अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो है ज्यादा से ज्यादा जो है पुण्य अर्जन करने का हम लोगों को प्रयत्न करना है। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, उसका रिप्लाई मैं देने का प्रयत्न करूंगी। वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।